हाय एवरीवन, एग्ज़ाम मेडिसिन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अब आप लोगों के एग्ज़ाम जो 19 दिसंबर को हैं एमटीएस के, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। आपको इस समय केवल रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। यदि आप लोगों के इलाहाबाद हाई कोर्ट के भी अगर एग्ज़ाम होंगे 17-18 को, तो आपके कंटिन्यू एग्ज़ाम है 17, 18 और 19 को भी है। और किसी के अगर आने वाले टाइम में भी एग्ज़ाम होंगे तो उनके भी होंगे। फ़िलहाल अभी ये 3 पेपर हैं, लगातार हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना चाहिए। और मुझे ये इन्फॉर्मेशन देनी थी कि आप सब में से बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज़ से परेशान हैं कि एग्ज़ाम में क्या आएगा, और कुछ कमेंट्स थे कि साइंस आएगी, उसके अलावा क्या आएंगे। तो देखिए, जीके में आपका कंप्लीट सिलेबस आता है, जैसा कि आप सबको पता है। ठीक है, चाहे वो आपकी पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, साइंस हो, इकोनॉमी हो। तो लेकिन आप चूँकि एमटीएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही क्वेश्चन को पढ़िए। जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो भी कोई बेनिफिट नहीं होगा। उतना पढ़िए जितना कि आपके पेपर में पूछा जाएगा। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अभी तक देखिए, इनके जो एग्ज़ाम कराने का पैटर्न रहा है, एग्ज़ाम अभी तक जो हुआ है उसके अनुसार इनका कोई फिक्स पैटर्न नहीं है। ठीक है, और आगे जो आपका एमटीएस का एग्ज़ाम है, तो जो पिछला एग्ज़ाम हुआ उसके अकॉर्डिंग ही आपको बताया गया है कि इसमें जो है जीके का वेटेज बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और आप लोग जीके पे सिर्फ फैक्चुअल प्रश्न को पढ़िए। ठीक है, वन लाइनर जो फैक्ट होते हैं सिर्फ उसको पढ़िए, तो उससे आपका काम होगा। और ये जो आप पढ़ेंगे ये आपके आने वाला जो भी एग्ज़ाम है उन सब के लिए फ़ायदा होगा। और रही बात इंग्लिश और हिंदी की, इंग्लिश और हिंदी के भी मैंने बताए हैं आपको कि अगर प्रश्न आएंगे तो बहुत ही इजी आएंगे, बहुत डीप में नहीं आएंगे। ठीक है, आप आर्टिकल्स क्या होते हैं, ए एन दी का यूज़ कहाँ क्या होता है उसको पढ़िए। नाउन प्रोनाउन मतलब ओरल एक तरह से बस एक व्यू में देख लीजिए कि क्या चीज़ें होती हैं। ठीक, और ये जो उसमें लिखा हुआ है कि 15 क्वेश्चन आएंगे, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आएँ। देखिए, अभी जो एग्ज़ाम हुए हैं उसमें तो नहीं पूछे गए थे। अब एमटीएस का एग्ज़ाम है, मेरे ख्याल से तो नहीं पूछना चाहिए। और कंप्यूटर लिटरेसी के लिए मैंने आपको कुछ वीडियो प्रोवाइड किए हैं। देखिए, अगर किसी के पास पहले से कोई बुक हो, सब कुछ हो, तो आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, या जहाँ से आप पढ़ते आए हैं। अगर ये जो वीडियो आपको प्रोवाइड सिर्फ इसलिए की जा रही है कि आपने अगर कहीं से कुछ पढ़ा है तो उस वीडियो को एक वीडियो देखिए, और उसके अंतर्गत जितने प्रश्न हैं आपको खुद से आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, उस सब चीज़ को देखिए। अगर आपको नहीं आते तो एक बार सुनिए, उसके बाद उसी समय उसको याद करने की कोशिश करिए, फिर दोबारा उसको देखिए। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं तो भी वीडियो प्ले कर दीजिए, वो आपकी आवाज़ जाती रहेगी तो आप सुनेंगे उसको कि क्या चीज़ें हैं। तो आपके रहे कंप्यूटर लिटरेसी से प्रश्न। और आपने जब देखा होगा कि जो आपके ऊपर दिया हुआ है 40 क्वेश्चन का जो सेक्टर डिवाइड किया है, उसमें आपके एक्ट्स के बारे में था, उसमें भी जीके की भी बात करी गई है, और आपकी कंप्यूटर लिटरेसी। आपको जीके की बीच में कोई छोटी वीडियो प्रोवाइड की जाएगी, आप उसको अगर टाइम मिलता है तो आप उसको सुनते रहिए, वो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काम आएगा। ये आप सब लोग को पता है, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि कोई भी एग्ज़ाम होता है, जीके आपका चाहे आप जितना पढ़ोगे उतना कम होता है। जीके के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है रिवीज़न, या किसी भी चीज़ के लिए रिवीज़न बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो अब आप लोग जब 19 को एग्ज़ाम दे के आएंगे, फिर आप कुछ प्रश्न ये भी थे कि ग्रुप सी के बाद इंटरव्यू है या नहीं है, मतलब एमटीएस के एग्ज़ाम के बाद, और टाइपिंग से रिलेटेड चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको 20 तारीख को बता दी जाएंगी। आप लोग कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के कमेंट कर दीजिएगा अपने सारे प्रश्नों को। आपको जब अब एग्ज़ाम दे के आप आएंगे तो आपको देखिए, पॉसिबल नहीं होता है कि सबके कमेंट को ऐसे रिप्लाई किया जाए, तो आप उसमें कर सकते हैं। आपको सारी इन्फॉर्मेशन 20 को मिलेगी। और आप लोग के एग्ज़ाम कैसे होते हैं आप इसी कमेंट में बता दीजिएगा कि कैसे पेपर हुए हैं आप लोग के। और एक बात और कि जो एक्ट के प्रश्न हैं, देखिए एक्ट के प्रश्न आ नहीं रहे हैं ज़्यादा, आए भी हैं 2-4, तो मैंने आपको बताया है कि जितना मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड की है उसको आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, उसमें से आ जाने चाहिए। ठीक है, और अगर पूरे आपके जितने प्रश्न आ रहे हैं टोटल सब पूरे 100/100 तो किसी को नहीं आते हैं। आप 5-6 क्वेश्चन रख लीजिए कि हो सकता है ना आए, लेकिन ये मान के चलिए कि मैक्सिमम बच्चे 85 क्रॉस कर रहे हैं, और आपसे भी होगा। ठीक है, बस आप लोग रिवीजन अपना करिए, इस पे फोकस करिए। और करंट के लिए मैंने बताया है, आपको वीडियो भी 2-3 प्रोवाइड की गई है, चूँकि इसमें करंट का वेटेज बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए आपको उस पर फोकस नहीं करना है।
जिधर से प्रश्न आ रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, ठीक है। तो और जो आपके आने वाले पेपर हैं, और एक बात और बता दूं आपको कि आपका जो ये ग्रुप सी का एग्ज़ाम हो रहा है, इसका है और हाई कोर्ट का है, या भी केवीएस के बारे में मैंने बताया था। तो हो सके पॉसिबल हो तो आप सब लोग उसको भी फॉर्म फिल करिए, या आने वाला, क्योंकि जो पीटी एग्ज़ाम के थ्रू एग्ज़ाम कराए जा रहे हैं उनकी कंडीशन आप सबको पता है कि मेरिट बहुत हाई है। एक ही कैंडिडेट को बार बार मौके मिलते हैं पेपर देने को, लेकिन हो सकता है ना मिले। तो यूपी गवर्नमेंट की तरफ से जो UPSSC के द्वारा वैकेंसी आती है तो उसमें संभावनाएं थोड़ी कम हो जा रही हैं। इस वजह से जो भी वैकेंसी आए आपको फिल करना है। 1-2 महीने आपको मेहनत करनी है, अच्छे से पढ़िए ताकि कहीं ना कहीं आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। तो आप सभी लोगों को आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।